अच्छा, इस गली के अंदर जाके एक बहुत बड़ी हवेली है। ये भी जनाब जैन मत के लोग यहाँ पे आबाद थे जनाब। ये देखिएगा बहुत बड़ी हवेली आने वाली है वो सामने। ये जनाब हम पहुँच गए इस गली के अंदर। ये बंद गली है, इसके अंदर आप ये जनाब सराय बाबड़िया के घर जिसके ऊपर लिखा है जी कांशीराम एंड सन्स। ये जनाब दरवाजे पे आज भी लिखा हुआ है। कहा जाता है कि इसके साथ बिल्कुल ये जो नई इमारत बनी है ना, ये वाली, यहाँ पर भी जो है ना बहुत बड़ा इसी तरह का घर था। यहाँ पर ये सामने जो है ये जो अभी आपको रेड कलर का दिखाया ना, इसी तरह का घर यहाँ पर भी था जो अब ख़त्म कर दिया गया है नई इमारत। ये जनाब बड़ा खूबसूरत यहाँ पर नाम लिखा गया है, हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। अगर आप कोशिश करें इसको जूम करके या इसको पास करके तो कोशिश कीजिए शायद आप पढ़ सकें ये किसका नाम लिखा हुआ है। आलीशान इमारत आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है इसी शहर में। क्योंकि बहुत सारे हिंदू आबाद थे 1947 से पहले, तो मंदिर भी थे बहुत आलीशान और बड़े बड़े मंदिर, जिनमें से एक आज भी अपनी असली हालत में इसके साथ ही गली है वो सामने। उस घर के ऊपर लिखा है जी सावन शाह एंड सन्स। ये सावन शाह, लाला सावन शाह बहुत अमीर तरीन फैमिली थी और इनका ये घर सराय बाबड़िया में ये असली हालत में मौजूद है। आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना क्योंकि अभी मैं लेके जा रहा हूँ आपको शहर के जो अमीर तरीन हिंदुओं के घर थे वहाँ, उनके नाम घरों में आज भी लिखे हुए हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ये है सियालकोट का अल्लामा इकबाल चौक, जिसका पुराना नाम सिंह सभा चौक था और मौजूदा नाम है अल्लामा इकबाल चौक। इसको ड्रामा वाला चौक भी कहा जाता था, आज भी ड्रामा वाला चौक के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पर ये मुजस्समा जिसके ऊपर लिखा हुआ है उर्दू और इंग्लिश में अल्लामा इकबाल चौक। ये जनाब मेन एरिया जो सियालकोट का है ना, ये वो कहलाता है 1947 की पार्टीशन से पहले का ये बना हुआ। अगर यहाँ आपको मैं दिखाऊं जूम करके तो यहाँ करके रेलवे स्टेशन है जो सियालकोट का तारीखी रेलवे स्टेशन, जहाँ से ट्रेन जम्मू भी जाती थी, नारोवाल भी। और ये जनाब आगे दूसरी साइड अल्लामा इकबाल चौक का जो मेन एरिया है राउंड अबाउट। और यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पर कार के ऊपर ये ट्रंक बाज़ार वाली साइड पे निकल जाता है। ये लाही बाज़ार है, ये ट्रंक बाज़ार, ये लाही बाज़ार। और यहाँ जो है ना पेरिस रोड और कचहरी रोड रेलवे फाटक वो इस साइड पे आता है। इसी शहर में क्योंकि बहुत सारे हिंदू आबाद थे 1947 से पहले, तो मंदिर भी थे बहुत आलीशान और बड़े बड़े मंदिर, जिनमें से एक आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। शिवाला तेजा सिंह इस मंदिर का नाम है। ये बिल्कुल शहर के वस्त में वाक़या है। ये इसका मंदिर का जो सारा एरिया आपको दिखाया जा रहा है। अभी ये लॉक था क्योंकि मैं अचानक यहाँ पे आया था, किसी से रब्ता नहीं था। तो कहा जाता है कि ये जो मंदिर है यहाँ पर बहुत सारे जो हिंदू हैं ना अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे। 1947 की पार्टीशन से पहले यहाँ से जुलूस निकलते थे। ये बेसिकली मोहल्ला धारीवाल है और धारीवाल मोहल्ला डकी तेजा सिंह, शिवाला तेजा सिंह, ये इसका एड्रेस है। आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना क्योंकि अभी मैं लेके जा रहा हूँ आपको शहर के जो अमीर तरीन हिंदुओं के घर थे वहाँ, उनके नाम घरों में आज भी लिखे हुए हैं। ठीक है जी। जैसा कि अभी आपको मैं लेके आया हूँ, ये सामने मंदिरों की बात कर रहे थे, तो ये तालाब है रामतलाई तालाब। ये है मोहल्ला रामतलाई था। ये बहुत ही पुराना मोहल्ला। यहाँ पर भी ये एक मंदिर है पुराना। यहाँ पर हिंदी में कुछ या संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। ये जनाब ऊपर निशान है, ये भी हिंदुओं का मुकद्दस निशान। और इसके साथ साथ ये लिखा हुआ है जनाब, इस पर तहरीर लिखी हुई है। ठीक है जी। और मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ कुछ और भी लिखा हुआ है लेकिन वो स्याही मिट चुकी है, इसलिए शायद आप ये सही तरीके से पढ़ ना सकें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो इसको जूम कर लें, यहाँ पर पॉज करके स्टॉप करके वीडियो को। और ये रहा इसका गेट। यहाँ पर बन चुका है कौमी हाई स्कूल। ये गेट जो है ना, इसके अंदर हाई स्कूल है, कौमी हाई स्कूल है उसका नाम है। और ये सारी इमारतें जो है ना, इसी जो बिल्डिंग है ना, जो मंदिर की बिल्डिंग है, ये उसी की है। रामतलाई के पास ये रामतलाई मंदिर और उसके जो साथ ये एरिया रामतलाई तालाब। यहाँ पर 1947 की पार्टीशन के बाद भी जो सियासी जलसे हैं ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हो गए जलसे, और उसके बाद जितने भी बड़े लीडर थे वो यहाँ पर अपने सियासी जलसे कर चुके हैं। इस तालाब को बड़ी अहमियत हासिल है। अच्छा, ये गली है जनाब मोहल्ला ग्रीनवुड स्ट्रीट और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये एक घर है 1947 की पार्टीशन से पहले का बना हुआ। इसके ऊपर भी नाम लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, लेकिन कुछ ख़ास वो पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि मदम हो चुका है। पहले मैं आपको ये इसका ऊपर खूबसूरत जो इसकी बालकोनियाँ, झरोके और इसके जो नक्श नगार है वो दिखा लूँ। ये जनाब बड़ा खूबसूरत यहाँ पर नाम लिखा गया है, हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। अगर आप कोशिश करें इसको जूम करके या इसको पास करके तो कोशिश कीजिए शायद आप पढ़ सकें ये किसका नाम लिखा हुआ है।
आलीशान इमारत आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ग्रीनवुड स्ट्रीट के आसपास जो गलियां ना, यहाँ पर भी बहुत अमीर तरीन हिंदू रहा करते थे। ये जनाब सराय बाबड़िया के घर जिसके ऊपर लिखा है जी कांशीराम एंड सन्स। ये जनाब दरवाजे पे आज भी लिखा हुआ। वाह जी वाह। इन घर वालों की जो है ना वो आप मोहब्बत देखें कि उन्होंने इसको मिटाया नहीं है। जिस फैमिली ने, हिंदू फैमिली ने ये घर बनाया था, मुझे पता चला कि इस घर में जो लोग मुकीम है वो जम्मू से आए थे। 1947 की पार्टीशन हुई थी तो जम्मू से आके वो यहाँ पर आबाद हुए थे। ये सारा एरिया अमीर तरीन जैन मत के जो लोग थे, सराय बाबड़ियाँ इसको कहा जाता है, ये उनका इलाका है। गली सावन शाह। ये जनाब यहाँ पर गाय बांधने के लिए उन्होंने यहाँ पर ये बनाई हुई है एक जगह, जब इसके साथ कुंडा भी लगा है और खुरली भी है। खुरली पंजाबी में कहते हैं जिसमें जानवर को चारा डाला जाता है। गाय बहुत मुकद्दस जानवर है हिंदू कम्युनिटी के लिए, तो यहाँ पर जो है ना वो अपने गाय बांधा करते थे। और ये उनकी पूरी इमारत जो अपनी असली हालत में और ख़ूबसूरत इमारत है, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग और इसके खूबसूरत बड़े बड़े दरवाजे। ये सारा एरिया ऐसी ही इमारतों पर मुश्तमिल था और आज भी इसमें इमारतें हैं, लेकिन बहुत सारी इमारतें लोगों ने गिराकर नई तामीरात कर ली हैं। लेकिन आज भी ये आप देखिएगा यहाँ जो है ना घर मौजूद है। अच्छा, इस गली के अंदर जाके एक बहुत बड़ी हवेली है। ये भी जनाब जैन मत के लोग यहाँ पे आबाद थे। जनाब ये देखिएगा बहुत बड़ी हवेली आने वाली है। वो सामने ये जनाब हम पहुँच गए इस गली के अंदर। ये बंद गली है, इसके अंदर आप ये चंद घर हैं उन्हीं तक आ सकते हैं, कहीं निकल नहीं सकते क्योंकि ये बंद गली है। ठीक है जी। साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं, क्योंकि मेरी रोज़ाना एक नई अच्छी वीडियो आती है ताकि आप अपने बुज़ुर्गों की निशानियां देख सकें। ये जनाब घर, ये जनाब आलीशान बहुत बड़ा घर है। ये देखिए इसकी दीवारों में बहुत सारे दरख्त और सब्ज़ा उगा हुआ है। ये इसको मैंने जूम करके दिखाया, आप देखिएगा कि सादा और ख़ूबसूरत काम, जो कि इस बात का सबूत है कि उस दौर में जो इमारतें बनाई जाती थी वो कितनी देर पा और कितनी पायदार होती थी। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग इमारतें। यहाँ भी जनाब फैमिली जो है ना वो आबाद है। ये देखिए बहुत बड़ा गेट। यहाँ पर एक ही फैमिली के बहुत सारे घर थे, अमीर लोग थे। ये जैन मत के लोग हैं, इसको सराय बाबड़ियाँ कहते हैं, यानी महला बाबड़ियाँ। बिल्ली निकली अंदरों जी, ये पता नहीं कितने चली है। मेरे हाल वेख के घूरना शुरू करता उसने। खैर बिल्ली दी भी विच जी वीडियो आ गई है, हमेशा के लिए हमारे चैनल में सेव हो गई। तो बात कर रहे थे इस घर की। ठीक है जी। ये इलाका है जहाँ से जो है ना वो कहा जाता है कि जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं वो निकलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी प्रॉपर्टी थी। लेकिन देखते ही देखते जो है ना वो दंगे फसाद शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े, मार कटाई, आग लगाने के वाक़यात में जन्म लिया। तो फिर जो है ना वो ये लोग सारे यहाँ से निकल गए और फिर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ से फिर जम्मू वाली साइड को ये हमेशा के लिए चले गए। एक हवेली, बहुत बड़ी हवेली ये सामने आ गई जनाब। ओए होए हो, ये देखिएगा। इस हवेली की मैं अंदर से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये भी जनाब देखें, उसी तरह का गेट जो मैंने पहले आपको वीडियो दिखाई है ना, इसका भी वही है और वही जनाब इसकी डिज़ाइनिंग है। ये देखिएगा 3-4 मंजिला घर और पिलर्स बने हुए हैं। कमाल है जनाब। कितने गए ये लोग हैं जी जड़े आलीशान घर बना के। दोस्तों कितना मुश्किल होता है इस तरह की प्रॉपर्टी को छोड़ना, और हमेशा के लिए। आजकल लोग किसी ने 5 रुपये नहीं छाड़ते, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, ये इसका मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये दरवाजे के ऊपर जो है ना ये बहुत शाइनिंग वाला, जैसे पत्थर का नहीं होता, वो डिज़ाइन बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये सारा मैं आपको इसका व्यू दिखा लूँ। ये देखिएगा क्या बात है जी। यहाँ से मैं आया था, इस गली से मैं आया हूँ। यहाँ जनाब नथू शाह और रूपा शाह का घर भी है, उसकी मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो हवेलियाँ बड़ी बड़ी दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने घर मिटाने शुरू कर दिए हैं। अच्छा ये देखें जनाब, खूबसूरत बहुत बड़ा गुलदस्ता। काश के कोई अपना घर पहचान ले। हाँ जी, क्या बात है। कहा जाता है कि इसके साथ बिल्कुल ये जो नई इमारत बनी है ना, ये वाली, यहाँ पर भी जो है ना बहुत बड़ा इसी तरह का घर था। यहाँ पर ये सामने जो है ये जो अभी आपको रेड कलर का दिखाया ना, इसी तरह का घर यहाँ पर भी था, जो अब ख़त्म कर दिया गया है, नई इमारत बन गई है। और ये है 4 साल पुराना क्लिप। ये घर था जो यहाँ से ख़त्म हो गया है। ये जो मैंने रेड कलर का घर आपका भी दिखाया है, और ये जनाब वो जहाँ घर अब नया बन चुका है। मेरा ख्याल आप ये वीडियो क्लिप देख के समझ गए होंगे। अच्छा आगे चलते हैं जी। मज़ीद इस गली के पीछे ये वही घर जो मैंने आपको दिखाया है अभी, इसके साथ ही गली है वो सामने। उस घर के ऊपर लिखा है जी सावन शाह एंड सन्स।
ये सावन शाह, लाला सावन शाह बहुत अमीर तरीन फैमिली थी और इनका ये घर सराय बाबड़िया में ये असली हालत में मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि इस घर की वीडियो अंदर से भी दिखाऊं, लेकिन फ़िलहाल आप देखिएगा ये आज भी लिखा हुआ है जी ऊपर, लाला सावन शाह एंड सन्स और आली शान घर सराय बाबड़िया। ठीक है जी, क्या बात है। ये देखिएगा अपने दौर का आलीशान ये शाहकार। ये जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ ये सियालकोट का सबसे पुराना इलाका और सबसे अमीर तरीन लोगों का इलाका है, जहाँ अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1947 की पार्टीशन से पहले की। ये सारे घर बहुत पुराने बने हुए हैं और ये सारे बिजनेसमैन थे, कारोबारी लोग थे। इनकी सुनियारे की दुकानें थी, यानी कि गोल्ड का कारोबार करते थे मेजॉरिटी, और बाज़ की अपनी फैक्ट्रियाँ थी, रबड़ की फैक्ट्रियाँ, स्पोर्ट्स की फैक्ट्रियाँ। बहुत अमीर तरीन लोग। ये देखें ना तंग गलियों में बड़ी बड़ी लग्जरी कार। आजकल तो जो अमीर लोग हैं वो खुली खुली गलियों में बनाते हैं ना, कि ताकि चार चार गाड़ियाँ घर में आ सकें, लेकिन उस वक्त ये ही अमीर लोग थे जो शहर के बिल्कुल दरमियान में और एक टीले पे आबाद थे, क्योंकि शहर का जितना भी मिडल का हिस्सा होता था ना वो ऊंची जगह पे होता था। हमेशा तमाम शहर तकरीबन ऊंची जगह पे आबाद है। अब ये देखिए और अंदाज़ा कीजिए कि ये वही कोठी है जो मैंने आपको रेड कलर के सामने से दिखाई है, ये उसकी बैक साइड है। इसको 3 तरफ से गलियां लगती हैं और चौथी तरफ पर इनकी जो अपनी रहाइश है। ये देखिए एक ये है और यहाँ से मैं आया हूँ चल के, और एक इसका फ्रंट है जो घर का मैंने जब आपको दिखाया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी, उससे हौसला अफजाई मिलती है। और ये देखिए ग्रीनरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लकड़ के इसके जो ना वो बालकोनियों के नीचे जो शहतीर हैं वो भी मौजूद हैं। जनाब सियालकोट शहर, हाँ जी, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हो सकता है जो सियालकोट वाले हैं इंडिया में बैठे हुए हैं या किसी भी पार्ट्स मुल्क में बैठे हुए हैं वो कम से कम अपने बुज़ुर्गों की निशानियाँ देख सके। बड़ी मेहनत होती है गर्मी में जाके वीडियो बनाना, लेकिन मेरा शौक़ है आप लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करना। ये देखिए अभी मैं फिर उसी वापस थोड़ा सा जाऊंगा ताकि आपको दिखा सकूं जहाँ से मैं गली से आया था, लेकिन पहले उससे मैं दिखाता हूँ। ये मुझे नज़र आ रही हैं जो यहाँ पर ईंटें हैं ना, जो डिज़ाइनिंग वाली है। एक तो सादा ईंटें नज़र आ रही हैं ना, एक डिज़ाइनिंग वाली हैं। ये सादा ईंटें होगी ना, और ये देखिएगा ये वाली, ये देखिए ये डिज़ाइनिंग वाली ईंटें ही ऐसी बनी हुई हैं। जब लाई गई थी ना ये ईंटें भट्ठे से, तो डिज़ाइनिंग वाली ही जो है ना वो पकाई गई थी। और ये पिलर इसके बने हुए हैं। वो आगे जाके लेफ़्ट साइड पे सावन शाह एंड सन्स का घर है। ये जो है ये खिड़कियाँ दरवाजे, ये सावन शाह एंड सन्स बहुत बड़े ताज। और ये उनके साथ ये भी उनके रिलेटिव्स थे, ये उनके घर हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं अभी स्क्रीन पर। ये देखें ना इनकी बैठक और अलग से जो मेहमान खाना आप कह सकते हैं, उसका छोटा सा दरवाज़ा अलग से बना हुआ है। अच्छा ये जनाब एक ग्रीनवुड स्ट्रीट में मैं दोबारा वापस आ गया और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, डूडी बिल्डिंग। ये बेसिकली 1926 की बनी हुई ये बिल्डिंग है और यहाँ पर स्पोर्ट्स फैक्ट्री थी एक। ठीक है जी, ये खेलों का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री थी, जिसका एक ऑफिस सियालकोट में था हेड ऑफिस, एक ऑफिस मुंबई में था और एक ऑफिस लंदन में था। इसके 3 बड़े ऑफिस थे। हेड ऑफिस ये था सियालकोट में, और मुंबई में इसका दूसरा ऑफिस था, और तीसरा ऑफिस इसका लंदन में था। और ये बताया जाता है कि बहुत आलीशान का सामान होता था जो कि इंग्लैंड में भी सेल किया जाता था। इनका जो शोरूम वहाँ पर था, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये डेफिनेटली अब जो बंद हो चुकी है और इसके अंदर अब कोई काम नहीं होता, कुछ भी नहीं, ना कोई रह रहा है, खाली इमारत पड़ी हुई है। ये देखे बहुत ऊंची और ख़ूबसूरत इमारत और बंद पड़ी है। ये जनाब डूडी बिल्डिंग सियालकोट, ये मुजाहिद रोड और ग्रीनवुड स्ट्रीट के दरमियान का एरिया आपको दिखाया जा रहा है। ये जनाब एक आगे डॉक्टर की इमारत, ये जनाब डॉक्टर है एक स्पेशलिस्ट। ये इसके लिखा है जी, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे बताया गया था कि ये सिविल सर्जन था, हिंदू डॉक्टर। ये उसकी प्राइवेट क्लिनिक था उसका, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग इलाज करवाने के लिए आया करते थे। ये डबल स्टोरी उसका हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। यहाँ पर आजकल फुटबॉल बनते हैं, जो खेलने के लिए फ़ुटबॉल हैं वो यहाँ पर तैयार होते हैं। ये भी वन ऑफ द फैक्ट्री है जो सियालकोट में खेलों के सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रीज़ हैं। ये इसके ऊपर उर्दू और इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं, लेकिन अब मदम हो चुके हैं क्योंकि इस फैक्ट्री को आग लग गई थी, उसने इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया और यहाँ पर जो भी था वो सारा कुछ काला हो गया। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई। ये जनाब वॉल ऑफ सियालकोट का एरिया ड्रामा वाले चौक पर तैयार किया गया है, वहाँ बोर्ड लगा है। दोस्तों
ये जो अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई है ना, बड़ी मेहनत से तैयार की गई है। पूरा सियालकोट शहर फिर के मुख्तलिफ इलाकों से जो पुरानी इमारतें हैं वो तलाश करके आपकी खिदमत में पेश गई हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।